आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला। तो आज हम हीरोन्स फार्मूला को अच्छे से समझेंगे, लेकिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के और कौन से फार्मूले होते हैं उसको भी हम थोड़ा समरी टाइप में समझेंगे। तो आप बचपन से फैमिलियर हो जो फार्मूले पे, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है हाफ बेस इनटू हाइट? देखिए, अगर आपको बेस और हाइट पता होगा तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें आपको बेस भी पता होता है और हाइट भी पता होगा, तो ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। दूसरा हो गया, मान लीजिए कि आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें बेस आपको पता है, सपोज ये 24 है और हाइट आपको मालूम है। तो हाइट हमेशा देखिए एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर लाइन ही हाइट को शो करती है। यहाँ ऑलरेडी परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो अगर आपको हाइट पता है, मान लीजिए 12 है हाइट आपको पता है, तो आप एरिया निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट करके आपका ये सॉल्व हो जाएगा। और अब ये 24 इंटू 6 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड है। अब इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो बेस और हाइट दोनों आपको दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल लोगे, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे कि बेस तो मान लीजिए दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दोनों साइड्स इक्वल होती है, कोई दो साइड्स इक्वल होती है, सपोज ए बी और ए सी इक्वल है। अब आपको सपोज आपको सारी साइड्स पता है, हाइट नहीं मालूम है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब इसमें हाइट आपको पता नहीं है, तो फिर आप ये फार्मूला कैसे लगाएंगे, हाफ बेस इनटू हाइट आपको फार्मूला अप्लाई करना है। तब उसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी में, आप सीखते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन, अपोजिट वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, थ्योरम होती है ये। तो अगर ये थ्योरम आपको पता है, तो अब ये बेस डिवाइड हो गया, 8 था, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ठीक है, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, आधा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया, जिसका बेस है 4, हाइपोटेन्यूस है 5। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम सबसे पहले हाइट का पता लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के आधार पे हाइपोटेन्यूस 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, यही h है जिसे हमें निकालना है, तो h स्क्वायर लिख दिया, और बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और इसे हमने सॉल्व कर दिया। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 16 आप इस साइड लाओगे, 25 माइनस 16 इक्वल टू एच स्क्वायर। अब ये आ गई वैल्यू 9, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो एच हो जाएगा √9। ठीक है, √9 आ गया 3, यानी ये वैल्यू आपको 3 आ गई। अब आपको हाइट पता चल गई, तो अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हो गया आपका टोटल 8 है, और हाइट है आपकी 3। और अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको सबसे पहले हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब आप अप्लाई सकते हैं। सेम मेथड आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो दो साइड्स तो इक्वल है ही। अगर आपको बेस पता है, मान लीजिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो फिर आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये 4 और ये 4 में कन्वर्ट हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में। और अगेन आप जो है 8 4 की हेल्प से ये वाली वैल्यू निकाल लोगे हाइट और सॉल्व कर दोगे। इसके साथ साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक और फार्मूला होता है, जिसमें आप ये आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइट निकालने की जरूरत नहीं होती है, वो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, जैसे कि आपको ये वैल्यू 8 दी हुई है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट √3/4 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ये 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ डायरेक्ट 1 मार्क्स। देखिए क्यों जानना जरूरी है,
आप हमेशा क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला पे बेस्ड ही नहीं आएंगे। अगर आप 9th में हो, 8th में हो, 10th में हो, तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन MCQs जो हैं वो इस तरह के फार्मूला बेस्ड भी आते हैं। तो फिर उसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 a² से ये वैल्यू ए है, तब फिर आप साइड की वैल्यू दी हुई है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला हो गए। तीसरा फार्मूला, अगर आपको स्केलिन ट्रायंगल है या कोई सा भी ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है, इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों साइड्स पता है आपको, तब फिर आप एक ही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज हीरोन्स फार्मूला। अब ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे अगर मान लीजिए ये हीरोन्स फार्मूला आप लगा रहे हैं, तो किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं जिसमें तीनों साइड्स अगर अलग अलग, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो आपका अप्लाई हो सकता है। तीनों सेम है तो भी अप्लाई हो सकता है, बस साइड्स पता होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इस फार्मूले को हम समझते हैं ताकि ये फार्मूला भी आपको क्लियर हो जाए, कैसे अप्लाई किया जाता है ये भी क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन एंड में जो निकाला जाता है वहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पे इजी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगी, उसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उससे आपको हीरोन्स फार्मूला में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ABC और इसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं। मान लीजिए पहली साइड हमने मान ली ये 24 है, दूसरी हमने मान ली 40 है और तीसरी मान ली 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने वैल्यू ले ली, जानबूझ के बड़ी वैल्यू ली है ताकि आपको कैलकुलेशन में जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप क्लियरली समझ सकें। ठीक है, अब ABC यानी पहला है, ये S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, S का मतलब है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकालते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का इक्वल, तो S हो जाएगा A + B + C, यानी कि 24 + 40 + 32/2। सेमी मतलब हाफ। ठीक है, पेरीमीटर का आधा, दैट इज सेमी पेरीमीटर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 2 + 4 6, 4 और 3 7, 7 और +2 9, 96/2, और इसे हमने सॉल्व कर दिया तो ये हो गया 48। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया, एक चीज़ और आपको याद रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप फार्मूला जरूर लिखोगे। सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना चाहिए, S = A + B + C/2, और उसके बाद वैल्यू रखनी चाहिए। इन अ सिमिलर वे यहाँ पर भी आप फार्मूला लिखिए, √S S - A S - B S - C, ये ABC साइड्स हैं और S सेमी पेरीमीटर है, और तब आप वैल्यू रखिए। ठीक है, अब S आप निकाल चुके हैं तो फार्मूले में क्या वैल्यू आएगी, 48 माइनस पहली वैल्यू है 24, तो ये 24, देन 48 - 40, फिर 48 - 32। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब आप इसको सॉल्व करके लिख दे, ये हो गया 48। अब 48 - 24, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 आ गया। नेक्स्ट, ये आपका आ गया 8, 48 में से 40 गया 8 आ गया। नेक्स्ट, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 16 आ गया। अब यहाँ से आपको समझना है, देखिए एक मेथड क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकल सकता है। उसके लिए आप क्या करोगे, 48 को 24 से, 8 से, 16 से, सबको आपस में मल्टीप्लाई करके एक बड़ी वैल्यू आएगी और उसका फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, बट वो वैल्यू, उसमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है, आपको सबको मल्टीप्लाई करना, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वो टाइम टेकिंग भी होता है। उसका आसान तरीका क्या होता है, आसान होता है, इसको बस अंदर ही स्प्लिट कर दो। ठीक है, पेयर्स बनाने की कोशिश करो, अगर आपका पेयर बन गया तो आसानी से हो जाएगा। अब जैसे ये 24 है और बड़े पेयर बनाने चाहिए, ये नहीं कि 2 2 2 2 करके आप पेयर बना रहे हो, नहीं, बड़े पेयर कोशिश करो, बड़े पेयर बनाने की। जैसे ये है 24 है और ये आपको दिख रहा है कि ये 24 का जस्ट डबल है, तो इसको 24 में ही स्प्लिट कर दो। ठीक है, ये हमने स्प्लिट कर दिया, 24 को 24 रहने दिया। ये 16 भी स्प्लिट हो रहा है, 8 ×
अब ये वाले को स्प्लिट कर दिया 8 इंटू 2, तो अब देखिए पेयर कौन सा बना, 24 और 24 का पेयर बन गया। आप उसको लिख सकते हो 24 का स्क्वायर, ठीक है। 8 और 8 का पेयर बन गया, आप इसको लिखोगे 8 का स्क्वायर, और ये 2 और ये 2 का भी पेयर बन गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर। सबके पेयर बने। अगर किसी का पेयर ना बने तो उसे अंदर ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब जैसे ये पेयर बन गया तो अब आप इन सब में से स्क्वायर रूट निकालना आसान है। 24 इंटू 8 इंटू 2 कर दिया, और अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 का डबल हो गया 48, ठीक है। 48 इंटू 8, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 38, 384 इज द आंसर। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आप और स्प्लिटिंग कर सकते हो। मान लीजिए आपको ये नहीं सूझ रहा था, कुछ और सूझता, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते थे 8 6 जा में, अगेन और इस वाले को कर सकते थे 8 3 जा में, या 16 में कर सकते थे 48 को 16 3 जा, तो ये 16 16 का पेयर बन जाता है। जो आपको सूझे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही करना है। अब मान लीजिए इसको 16 3 जा किया, आपको ये 16 दिख रहा है। अब इस वाले को कन्वर्ट कर दिया 8 3 जा में, तो 8 और 8 का पेयर बन गया, और ये 3 और 3 का आपस में बन गया। तो कैसे भी करके ये आंसर आपका आ जाएगा। और मान लीजिए कि अगर इसमें कोई किसी का पेयर ना बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकल गया। अब मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है और उसमें वैल्यू आपको जो सॉल्व करके क्वेश्चन में वैल्यू आई वो आई है 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हो आप। अब इसमें पेयरिंग करें, 16 है, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। अब 8 8 का तो पेयर बन गया, लेकिन बाकी का पेयर नहीं बन रहा है, तो बस आप 8 को बाहर निकाल लोगे और बाकी वैल्यूज अंदर ही रह जाएगी। 2 इंटू 5 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, रूट 30, 8 रूट 30 इज द आंसर। सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर। इस तरह से सीबीएसई में आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। आईसीएसई में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वैल्यू रूट में आ रही है तो बस ये रूट वाली वैल्यू को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये मेथड इजी पड़ता है, ठीक है। बड़ी वैल्यू का स्क्वायर रूट लगाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, छोटी वैल्यू रह गई, स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने में आसानी से निकल आता है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बस इतना सॉल्व करने पे ही नंबर मिल जाते हैं। तो ये अब आपको हीरोन्स फार्मूला ये पूरा था। और इसकी प्रैक्टिस में आपको मेनली प्रैक्टिस क्या करना होता है, एक तो आपको फार्मूला याद रखना होता है, और दूसरा आपको ये स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सको।